हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 13 का पार्ट बी को। और दोस्तों, कल हमको कुछ जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, इसलिए पार्ट ए और पार्ट बी इसको 13 को पढ़ाना पड़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 13 का पार्ट बी को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है, जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि ड्रम की क्षमता जो है वो है 4x। ड्रम की क्षमता जो है वो है 4x, जिसमें कि एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है कि 4x में से 3x भरा हुआ है, तो ये हो गया 3x। और इसमें से 9 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो इसमें से कितना हो जाता है? यह 1/2 भरा रह जाता है। इनकी यह 1 भरा रहता है 2 में से, इनकी ये पूरा है टंकी की क्षमता। यहाँ से हो जाएगा ये टोटल टंकी की क्षमता कितना माने? वो माने 4। इनकी यहाँ से हो जाएगा बट्टे में 4x। और इनका अनुपात जो दिया है वो दिया 1/2। एक कर जाएगा 2 दूनी 4x, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 9 बराबर में चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2x। तो यहाँ से 2x को इधर कराएंगे और 9 को इधर लेकर जाएंगे, यानी कि 3x माइनस का 2x बराबर में आ जाएगा 9। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 9। तो यहाँ से ड्रम की क्षमता पूछा है, तो ड्रम की क्षमता कितना माने? 4x। यहाँ से हो जाएगा 4 गुने में x का मान 9। इनके ड्रम की क्षमता जो है वह है 36 लीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र, इनकी यहाँ से चाल दिया है, वो दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो कि यह दूरी को तय कर रहा है 1.5 घंटे में। इनकी टी बराबर में दिया है, वो दिया है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बताओ दोस्तों, 3/2 घंटा। ठीक है, तो ऐसे दूरी निकाल देंगे। इनकी दूरी बराबर में हो जाएगा 4 गुने में समय, इनकी 5 गुने में हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 3 5 15/2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि समय को 20% कम करने के लिए, कि कितना है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को लिख सकते हैं हम दोस्तों मिनट में, 90 मिनट। ठीक है, और इसका 20% कम करने के लिए इनके यहाँ से T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 90 का 20% कम, यानी कि 80/100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 9 8 72 मिनट। तो 72 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस का 12/60, ये हो जाएगा 12 5 60, इनकी 1 प्लस 1/5 हो जाएगा 5 और 1 6/5। ठीक है, जैसे T2 बराबर में आ गया हमारा, वो आ गया 6/5। और बोला कि इसी दूरी को, यानी कि D बराबर कितना है? 15/2 को, और इसको तय करने के लिए वो अपने चाल को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? जैसे चाल निकाल देंगे, यानी कि ऐसा हो जाएगा V2 बराबर में वह हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि 15/2 और बट्टा में टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। यहाँ से हम लिख सकते हैं 15/2, इसको गुना में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। ये हो जाएगा 15 5 75/6 दूनी 12। ये आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वृद्धि निकाल देते हैं। तो यहाँ से कितना है? पहले का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का चाल है 75/12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हो जाएगा वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि चाल, वो हो जाएगा 75/12 माइनस का 5, और बट्टे में हो जाएगा किससे वृद्धि करना है? वो करना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और गुने में हो जाएगा ये 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 5 60, इनकी 75 में से 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 15, कि 15/12, और ये चला जाएगा ऊपर 5 का, और गुने में ये हो जाएगा 100। ये कर जाएगा 5 15, और ये 3 चौके 12, और ये 25 चौके 100। इनको उसके चाल में वृद्धि करना पड़ेगा 25% की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है, तीन दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया और यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? तो यहाँ से मान लेते हैं कि सचिन की जो राशि है, सचिन भुगतान कर रहा है, वो कर रहा है 12 रुपये का, कि सचिन भुगतान कर रहा है 12 रुपये का। यूसुफ कितना कर रहा है? यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यानी कि यूसुफ भुगतान करता है वो सचिन का 1/2 यानी कि आधा, यानी कि यूसुफ करता है 6 रुपये का। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, कि तनवीर जो भुगतान कर रहा है वो कर रहा है यूसुफ का, यानी कि 6 का 2/3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि तनवीर कर रहा है 4 रुपये का। ठीक है, यहाँ से पूछा है कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? यूसुफ कितना कर रहा है व्यय? वो कर रहा है 6 रुपये का, और टोटल कितना व्यय हो रहा है? वो हो रहा है 12, 6 18, 18 और 4 22 हो रहा है। क्या हो जाएगा? 6/22 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा भिन्न, तो हमारा 3/11 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए दो संख्या जो है, और बड़ी और छोटी संख्या वो है x और y, इनकी बड़ी संख्या जो है वो है x और छोटी संख्या वो है y। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 5, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, कि छोटी संख्या से अगर 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, यानी कि x में 20 जोड़ा जाए, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ऐसे तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस का 25 दूनी 50 बराबर में ये x प्लस का 20। यहाँ से 2y को इधर कर जाएंगे और 20 को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -50 और माइनस का 20 बराबर में x माइनस का 2y, यानी कि आसान लिख सकते हैं हम x माइनस 2y बराबर में -50 और -20 यानी कि माइनस का 70। और यहाँ पर कितना है? दोनों संख्या का अंतर वो है x माइनस y का अंतर वो दिया है 5। यहाँ से पूछा क्या है? पूछा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से y का मान आपको हटाना पड़ेगा, इधर अगर 2 से गुना करते हैं तो दोनों तरफ 2 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। इसको अगर हम घटाते हैं तो हो जाएगा प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 2x यानी कि माइनस का x बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 70 और ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस x बराबर में ये 70 और 10 80 माइनस में, ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि x बराबर यहाँ से हमारा आ गया वो आ गया 80, यानी कि बड़ी संख्या आ गया हमारा 80, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? यानी कि दोस्तों यहाँ से दिया कि दो कोणों का अनुपात 1:2 है, यानी कि एक कोण और दो कोण का अनुपात दिया है 1:2, और तीसरा कोण के बारे में बोल रहा है कि इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि 2 और 3 का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि तीसरा कोण जो है वो है 3। ठीक है, तो बोला गया है कि सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अनुपात में कितना कोण है? अनुपात में 1:2:3, यानी कि ये टोटल कितना योग हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, एक बराबर में आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो पूछा सबसे छोटे कोण का माप कितना है, यानी कि एक का माप कितना है? तो हो जाएगा 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, cos स्क्वायर 270 माइनस का फाई माइनस का साइन स्क्वायर 180 माइनस का फाई प्लस का साइन स्क्वायर π/2 इंटू का साइन स्क्वायर 270 माइनस का फाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि cos स्क्वायर 270 माइनस का फाई और माइनस का है साइन स्क्वायर 180 माइनस का फाई, फिर आगे
प्लस का साइन स्क्वायर पाई/2, उसके आगे है इंटू का साइन स्क्वायर 270 माइनस का फाई है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर 270 माइनस का थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 270 माइनस का फाई यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा बराबर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई/2, तो पाई/2 का मतलब दोस्तों 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इंटू का साइन स्क्वायर 270 माइनस का थीटा बराबर में ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, और यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू का कॉस स्क्वायर फाई, इनके यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3/4 भागा 5/12 माइनस का 1/3 गुने 9/5 इंटू का 2/3 भागा 1/3 माइनस 1 को सरल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3/4 भागा का है 5/12 माइनस का है 1/3 गुने 9/5 और ये है 2/3 भागा का है 1/3 और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, अगर इसको गुना में लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3 गुने 3/1 यानी कि 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका 2 माइनस का 1 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1, तो इसका मान आ गया वो आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 9 यानी कि 3/5 और इधर का गुने का 1 हो जाएगा 3/5, क्योंकि यहाँ तक आ गया हमारा 3/5। ठीक है, और इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4 और गुना में लिखेंगे तो प्लॉट का लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12/5 तो हो जाएगा 4 तो 12 3 9/5 और ये हो जाएगा माइनस का 3/5 तो हो जाएगा 5 है 5 कैल्शियम 5, ये हो जाएगा 9 माइनस का 3 यानी कि 6/5। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपया हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9680 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपया हो जाती है, कि 3 वर्षों के बाद ये धनराशि हो जा रही है वो हो जा रही है 10,648 रुपया, और 2 वर्ष बाद कितना हो जा रही है, यह जो हो जा रही है वो 9680 हो जा रही है। ठीक है, यहाँ से 1 वर्ष के ब्याज निकाल देंगे, क्योंकि 1 वर्ष के ब्याज यहाँ से हो जाएगा वो 8 में से 0 जाएगा 8 और 14 में से 8 जाएगा 6 और 5 में से 6 जाएगा, यानी कि 15 में से 6 जाएगा 968 रुपया। ठीक है, ये 968 रुपये ब्याज हो रहा है 1 वर्ष के लिए, और किससे ब्याज बढ़ रहा है, वो ब्याज बढ़ रहा है 9680 रुपया से, कि यहाँ से हो जाएगा 9680 और गुने में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा रेट। ठीक है, ये कट जाएगा 10 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, कि यहाँ से रेट बराबर में आ जाएगा 10%। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2.697 प्लस का 0.498 का होल स्क्वायर और माइनस का है 2.697 माइनस का 0.498 का होल स्क्वायर का लगभग मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है वह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab। यहाँ से हो जाएगा a का जगह पे कितना दिया है, यह दिया है 2.697 और b के जगह पे कितना दिया है, यह दिया 0.498। यहाँ से सबको गुना कर देंगे, क्योंकि 4 इंटू a यानी कि 2.697 और इंटू का हो जाएगा 0.498। तो इसको गुना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5.3724, यानी कि लगभग का इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5.37। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखानों द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों को दर्शाता है। संदर्भ में निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है। जैसे पहला में 2010 में जो है निर्मित बल्लों की संख्या वो है 30। 2011 में इसमें कितना है, इसमें 42.5। 2012 में तो इसमें देखते हैं तो इसमें है 35। 2013 में तो इसमें देखते हैं तो इसमें है 27.5। और 2014 में तो इसमें अगर देखते हैं तो ये हो जा रहा है 35। ठीक है, तो सबका जोग निकाल देंगे तो सबका जोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 10 के 0 80 1 और 5 और 1 6 6 7 13 13 और 5 18 18 2 20 20 और 0 यानी कि 0 80 2 2 3 5 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 3 17 यानी कि 170 आ गया इसका जोग। ठीक है, तो एवरेज निकाल देंगे कि एवरेज बराबर में होता है टोटल परिणामों का जोग बटा में होता है टोटल परिणामों की संख्या। तो टोटल परिणामों का जोग कितना है वो है 170 और टोटल परिणामों की संख्या ये कितना है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये बटे में हो जाएगा 5, ये कर जाएगा 5 15 2 5 के 20, इसका एवरेज हो जाएगा 34। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि सैकड़ा में इसको हम लोग 2 0 बैठा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विश्वविद्यालय के 7 विभिन्न कॉलेजों PQRST M और N में अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों के बंटन को दर्शाता है। अंग्रेजी ऑनर्स में नामांकित छात्रों का प्रतिशत इस यहाँ से दिया है। अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत यदि सभी 7 कॉलेजों से अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है तो पाठ्यक्रम में कितने छात्र M और S कॉलेज से नामांकित हुए। इनके यहाँ से दिया परसेंटेज 12%, 12%, 13%, 17, 14, 15, 17, यानी कि यहाँ से टोटल इसको जोड़ते हैं यहाँ से हो जाएगा ये 100%। 100% का जो मान दिया है वो दिया है दोस्तों कितना, छात्रों की कुल संख्या 2800 यानी कि 2800 दिया है। यहाँ से कट जाएगा 2 0 कैंसिल कि 1 बराबर में आ जाएगा 28। अब पूछा है कि कितने छात्र M और S कॉलेजों में नामांकित हुए हैं। तो M छात्रों का प्रतिशत कितना है, M छात्रों का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 17 और S छात्रों का कितना है, S छात्रों में है वो है 14। तो इनका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 17, ये हो जाएगा 31 क्योंकि 7 4 11 के 1 और 1 1 2 और 1 3 31% का मान पूछा है। अच्छा 1% का मान आया और 28, यहाँ से 31% बराबर हो जाएगा 28 इंटू का 31, यहाँ से ये जगह 28 एकम 28 के 8 80 2 और 28 के 84 84 2 86 यानी कि 868 ऐसे छात्र हैं जो M और S में नामांकित किए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दिया गया सारणी उस आदमियों की संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में वर्ष 2014 से 2018 के बीच 4 अलग अलग जिम जाते थे। यहाँ पर ईयर दिया है और जिम दिया है। तो वर्ष 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों से कितना अधिक था। तो 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों की कितना संख्या है वह निकाल देते हैं। तो 2018 में जिम ए में ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो है 278। ठीक है, और यह प्रतिशत पूछा है और वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों से कितना अधिक था, इनकी कितना प्रतिशत अधिक था। तो 2016 में निकाल देते हैं जिम डी में ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है 2016 में वो है 239। ये कितना अधिक है, ये जो अधिक है ये है 39, 39 अधिक है और किससे अधिक है, ये अधिक है 239 है और गुने में हो जाएगा 100, यहाँ से प्रतिशत बराबर में आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये लगभग हो जाएगा 3900 बाटा में ये 239, ये जाएगा एक बार में तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 और ये 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 3 में से 2 जाएगा 1 151 फिर 0। तो ये कितना बार में जाएगा
ये जो जाएगा 6 बार में, यानी क्या से जाएगा 16, इनके लगभग का हो जाएगा ये 16% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया ग्राफ वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ स्थित कारखानों द्वारा निर्मित बल्बों की संख्या सैकड़ों में दर्शाया गया और लाइन ग्राफ न बिके हुए बल्बों का प्रतिशत को दर्शाता है। यहाँ पर निर्मित बल्बों की संख्या कितना है, वह 2010 में 30, 11 में 42.5 और 12 में 35, और न बिकने वाले बल्बों के प्रतिशत कितना है, वह है 2010 में 20, 2011 में 25 और 2012 में 12.5। यहाँ से पूछा गया है कि वह 2010 और 2014 में बिके बल्बों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो 2010 में कितना निर्मित किया गया है बल्बों की संख्या, 2010 में निर्मित बल्बों की संख्या कितना है, वह जो है 2010 में 30 है, ठीक है। और इसमें न बिकने वाले का प्रतिशत कितना है, न बिकने वाले 2010 में प्रतिशत जो है वह है 20%, क्योंकि 20% नहीं बिका है। तो बिका कितना है, बिका जो है वह है 80%, क्योंकि 30 का अगर 80% निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, क्योंकि 24 जो बल्ला है वह बिका है। तो कितना नहीं बिका है, वो नहीं बिका है 6, ठीक है। तो ये 2010 का हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि 2014 में, तो 2014 में देख लेते हैं कितना निर्मित है। तो 2014 में जो निर्मित बल्बों की संख्या है वह है 35, ठीक है, जिसमें कि न बिकने वाले का प्रतिशत कितना है, न बिकने वाले बल्बों का जो प्रतिशत है वह है 24, क्योंकि 24% नहीं बिकने वाला है, ठीक है। तो बिकने वाला कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 36 और 7 100, यानी 76% बिका हुआ है। तो अगर 35 का अगर 76% निकालेंगे, 35 का अगर 76%, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 35 और ये 20 5 100 और ये हो जाएगा 2 से, यानी कि 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बाटे 56, 5 7 21, 21 और 5 26, यानी कि 26.6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 20 था तो केवल 2 ही कटाए, 10 नीचे रह गया, तो 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, तो ऐसा रहेगा 26.6 2014 में बिके हुए बल्बों की संख्या। तो पूछा क्या है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो 2010 में कितना बिका था, वो बिका था 24 को, और 2014 में कितना बिका था, वो बिका था 26.6, यानी कि इसका अंतर आ जाएगा, वो आ जाएगा 26.6 माइनस का 24, यानी कि 2.6 गेंदा जो है इन दोनों का अंतर है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ये दोस्तों बी क्यों हो जाएगा, इनकी 260, ये सब है सैकड़ा में, इनके 2.6 को अगर 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2600, और कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद इनके यहाँ से हो जाएगा 207.0, इनकी 260, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 kg पाया गया और बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 kg के बजाय 76 kg पढ़ लिया गया था। सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। कि 20 लड़कों का औसत वजन कितना है, वह है 65 kg। कि 20 लड़कों का जो एवरेज है वह है 65 kg और एक लड़के का वजन 66 kg के स्थान पर पढ़ लिया गया 76 kg, ठीक है। तो कितने का त्रुटि हुआ, वह हुआ है 76 में से 6 जाएगा यानी कि 0 और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि 10 की त्रुटि हुआ है, 10 इसको ज़्यादा मिल गया है, इसका एवरेज निकाल देंगे, यानी कि त्रुटि एवरेज कितना हो जाएगा, त्रुटि एवरेज हो जाएगा वो 10 और कितने लड़के हैं टोटल, वो है 20, इनके बट्टे में हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा में 2, इनके 0.5 एवरेज की उसको त्रुटि हुआ है। तो सही वजन निकाल देंगे कि सही एवरेज वो हो जाएगा 65, कितना का त्रुटि क्या है 0.5 का त्रुटि क्या है कि माइनस का 0.5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 64.5 सही औसत वजन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में, यानी कि सेट नंबर 14 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।